दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है। मैं कानपुर सिटी का रहने वाला हूं। मालिक का दिया हुआ करोड़ों की संपत्ति है। मेरे माँ बाप ने इतनी दौलत अर्जित कर रखी है कि मेरी आने वाली 2-4 पीढ़ियां खाएंगी, फिर भी कम नहीं होगा। लेकिन दुख इस बात का है कि मैं तन्हा हूं, अकेला हूं। एक हादसे में मेरे बाबूजी और मेरी मां का देहांत हो गया। जिस वक्त मां बाप भगवान को प्यारे हुए, मेरी उम्र लगभग 10-11 वर्ष की रही होगी। मेरे नात रिश्तेदारों ने मेरी परवरिश की, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और आज मैं इस लायक हूं। कोई नहीं है, ना मां, ना बाप, ना भाई, ना बहन, तन्हा हूं। हाँ, कोई है तो मेरा एक जिगरी दोस्त है जो कानपुर डिस्ट्रिक्ट लखनपुर देहात इलाके से ताल्लुक रखता है। निहायत शरीफ और गरीब इंसान है और बड़ा खुददार आदमी है। मैंने उसकी गरीबी देखकर उसकी मदद करना चाहा, लेकिन उसने ऐसा जवाब दिया कि मैं कुछ कर नहीं सका। कहने लगा, भैया अगर दोस्ती में पैसे की दीवार खड़ी हो जाए ना, तो फिर दोस्ती दोस्ती नहीं रह जाती। आज सुबह से उसकी बहुत याद आ रही है। मैं कचहरी जाने के लिए तैयार हूं, कुछ जरूरी काम है कचहरी में, और कचहरी जाऊंगा। इसके बाद सीधा मैं लखनपुर जाऊंगा अपने दोस्त से मिलने। रहना आ जाए, फिर इसके बाद हम कचहरी जाएंगे, उसके बाद हम सीधा लखनपुर। वाह मेरे दोस्त, सुबह से तेरी याद आ रही थी और तू आ भी गया। बुजुर्गों ने कहा है कि किसी की याद आए और मुलाकात हो जाए तो बड़ा शुभ होता है, लेकिन बात क्या है बोलो भाई? अरे जब भी तू अपने यारा से मिला, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, लेकिन आज उतरा हुआ चेहरा, आंखों में आंसू, बात क्या है? हाँ भाई, मालिक ने शायद मेरी जिंदगी में रोना ही लिख दिया है। अरे ऐसा भी क्या हुआ? क्या करूं भैया, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी मेरे बाबूजी बीमार हुए। बाबूजी की बीमारी हमारी मां कर्ज लाई थी सेठ के यहाँ से, सेठ शमशेर सिंह तूफानी के यहाँ से 4000 कर्ज लाई थी। 4000? तो मां तो खत्म हो गई, बाबूजी खत्म हो गए, हमें जानकारी नहीं थी। आज वो सेठ हमारी झोपड़ी पर आया और हमसे कहने लगा कि तेरी मां 4000 कर्ज लाई थी, जो कि आज 20,000 हो गया है। 4000 का 20,000? अरे कैसा कमजोर आदमी है साला। कहा हमारा कर्ज अदा कर दो। हमने कहा सेठ जी हमारे पास पैसा नहीं है, हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दो। तो लेकिन वो हमें मोहलत नहीं दिया, हमें बेरहमी से मारा भाई, बेरहमी से मारा। हमारी बहन आशा को हमारे सामने पटक पटक के मारा। और जानते हो, उसी कर्ज के वजह में आज वो कमीना साला हमारी बहन आशा को उठा ले गया है। साला के हाथ में हाथ डाल के कलेजा खींच लेना था। साला अपना पैसा लेगा ना। भाई कर्ज लिया हूं ना, बस इसी से मजबूर हूं, वरना मैं क्या करता हूं खुद ही जान जाता। कर्ज के वजह में हमारी बहन आशा को उठा ले गया। भैया आपके पास आया हूं, हमारी मदद कर दो भाई, हमारी बहन को बचा। कितना पैसा चाहिए बोल? भैया हाँ, उसका 20,000 रुपए है।
हमें 20,000 रुपए दे दो बस। बस हाँ भाई। मेरी बात सुनो, काफी दौलत दिया मुझको भगवान ने, कुछ कमी है नहीं दो मन अपने घर, पैसा पकड़ बहन तो घर में ला, बहन तो घर में ला, अपने दिल में जरा भी न करना फिक्र, इसमें 30,000 रुपए हैं, 20,000 साले के मुंह पे मारना और 10,000 अपने खर्च के लिए रखना और अपनी बहन को अपने घर ला। अजय भैया, आज आपने हमारी इस मुसीबत में मदद किया है ना, आपका एहसान हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे भाई। आज आपने दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया भैया। भोलू, वाकई तेरे माँ बाप ने तेरा नाम भोलू बहुत सोच समझ के रखा है। अरे दोस्ती एहसान से नहीं, फर्ज और हक अदा करने से चलती है। किसी साहब ने कहा है कि जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, प्यार के धागे में वो मोती पिरोना चाहिए और वक्त पड़ने पर लगा दे जान की बाजी भी, जो जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए। जा दोस्त, पहले अपनी बहन को घर ला, फिर देख हम तेरे घर आते हैं और क्या करते हैं। हमारी बात सुनो भाई। अजय भैया, आज तो आप मेरे लिए भगवान बन गए भाई। हमने भगवान को देखा नहीं, लेकिन आज हमने भगवान को भी देख लिया। भगवान आप ही के जैसे होगा जो हम गरीबों की
इसी तरीके से मदद करता होगा। एक बात जान ले कि आदमी कभी भगवान नहीं हो सकता। हाँ, आदमी की वक्त जरूरत पर आदमी काम आए, कोई इंसानियत होती है। जाओ दोस्त, पहले अपनी बहन को अपने घर ला, फिर हम बहुत जल्द तेरे घर आ रहे हैं। अजय भैया, हम जा रहे अपनी बहन को छुड़ाने के लिए, लेकिन आपसे हमारी एक ही विनती है भाई। कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, और कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। वाह मालिक, तेरी बिलिया बड़ी अजीब और गरीब है। किसी को इतना दे देता है, इतना दे देता है कि खाते खाते मर जाता है, और किसी को इतना मजबूर, लाचार, निर्धन कर देता है कि एक एक दाने के लिए मर जाता है। तेरी मर्जी, जिसे तू जिस हाल में रखना चाहे, जैसे रखना चाहे रख मालिक। लेकिन ये अजय सिंह जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। बचपन में आपने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, मैंने अपना मुकद्दर समझ के सब्र कर लिया। लेकिन आज ये अजय सिंह, अगर तू है तो एक विनती है मेरी कि जिसे भी बहन बेटी दे, इतनी दौलत दे, इतनी दौलत दे कि बहन बेटी होने पर उसे दुख महसूस न हो, वो फख्र करे, अपनी किस्मत पे नाज करे। को
कल मैं तैयबा की बरकत को रहमतों में शुमार करता हूँ। रोजे महशर का डर नहीं मुझको, मैं मोहम्मद से प्यार करता हूँ। वो रसूलों में सबसे आला है, वो रसूलों में सबसे आला है और नबियों में भी निराले हैं। वो रसूलों में सबसे उनके कांधे पर कमर काली है, दाई हलीमा उनको पाली है, दाई हलीमा उनको पाली है। उन्हीं से मैं भी प्यार करता हूँ, उन्हीं से मैं भी प्यार करता हूँ, उन्हीं पे जानिसार करता हूँ। रोजे महशर का डर नहीं मुझको, मैं मोहम्मद से प्यार। जबर अफवाह को लिखकर आया, लेकिन न जाने कहा है। अरे वाह जबर, लेकर आसपास को हिल सेठ जी, ये रही आपकी कबूतरी, साली बहुत फड़फड़ा रही थी, उठा कर लाया इसे, इसके पर को आप कतर दीजिए। बिल्कुल सही कहा जबर तुमने। जबर, बहुत बड़ा काम मेरा तुमने किया है। बोल इसके आवाज में हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? अरे मुझे क्या चाहिए सेठ जी, आपके आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य बनता है। बिल्कुल सही कहा। रही बात आपने हाथ खुश से मेरे ऊपर, हाँ, खुश। मुझे कुछ देना चाहते हैं तो काफी दिनों से जेब खाली चल रही है साली, अगर 50,000 रुपए मिल जाता तो मेरा काम आगे हो जाता। जबर हंसी आती है तेरी बातों पर। 50,000 रुपया, अरे लाख 2 लाख कहा होता तब तो ठीक है। 50,000 रुपए की बात मामूली बात करता है? खैर ठीक है, हम तुझे 2 लाख रुपया देंगे। ओके ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है सेठ जी, मैं जा रहा हूँ। हाय 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 हाय, हम अपने दिल की हसरत को पूरी करेंगे। अरे सेठ जी, अरे ससुरी सामने है, अपनी दिल की हसरत को पूरी कीजिए। रही बात पैसे की, हाँ। फिर किसी दिन दे देना मुझे। बेशक बेशक, मैं चलता हूँ। जाओ। हाय हाय, क्या बात है। हे आशा, जिस दिन तेरी झोपड़ी पर मैं पहुंचा था ना, तुझे देखते ही न जाने मुझे क्या हो गया। मैंने उसी वक्त सोच लिया अपने दिल में कि अगर हम इसके साथ गोल्डन नाइट बनाते तो कितना अच्छा होता। इसलिए तुझे लेकर यहां पर आया हूं। सुन मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहूंगा। देखते ही तुम्हें एक नजर मेरी जान, दिल ये तेरी अदाओं पे कुर्बान है।
मैंने तुझे देखा है, न जाने मुझे क्या हो गया है मेरी जान। हरामखोर कमीने, पहले मेरी बात सुन। तूने कहना चाहे बेशरम ना सुना तुम ऐसी वचनी, अपने दिल में जरा तुम रहम खाइए। बहन बेटी के सम्मान लगती हूँ मैं, मेरे ऊपर ना ऐसा कहर ढाई। अरे हरामखोर कमीने सेठ, तो कितना नीच है। अरे मैं तो तेरी बेटी संभालू, तेरी बात संभालू, तुझको ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आई? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझको छोड़ दे, जाने दे मुझको मेरे घर। मेरे ऊपर क्यों कार ढा रहा है? हिया था, आज तक मैंने जिसे चाहा है, जब तक मुझे कामयाबी नहीं मिली है, तब तक उसका पहले पीछा नहीं छोड़ा। और मैं कितना बदतमीज हूं, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना बदतमीज हूं, और आज अपनी बदतमीजी का परिचय तुझसे जरूर दूंगा, और देखा तुझे बचाने वाला कौन आता है। और आप पर मेरे पास भी तेरी इज्जत को लूट लूंगा। भैया तुमको है नहीं इज्जत की कुछ ख्याल, और कर रहे जो मनमानी मालूम तारा। भैया ये क्या कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको। बदला आज तक जब तक मुझसे इजाजत न लिया होगा, तब तक मेरे कमरे में नहीं आया होगा। अपने घर में परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, ये समायत कोई नहीं आ सकता मेरे कमरे में। लेकिन तू कैसे चलिए, आप जानना चाहेंगे? जानना चाहते हो मैं किस लिए आई हूँ? हाँ, पूरे घर में ढूंढ चुकी, जब आपका पता नहीं चला तो कमरे में आई हूँ लास्ट में। कमरे में आई है तो ये बता किस लिए आई है, क्या जरूरत थी? आपका कोई बाहर दोस्त वेट कर रहा है इसीलिए आई हूँ। नहीं मेरा क्या जरूरत है अभी कमरे में आने की? बाहर कोई मुझे याद कर रहा है। अच्छा ये जा रहा हूँ, हाँ। लेकिन याद रखना दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना। जा रहा हूँ, देखता हूँ। फिलहाल अभी आप जाइए। अरे बहन रो मत बहन। बहन रो मत, मेरी बात सुनो। कहो कैसे आई बहन से द्वार, कहो कैसे आई बहन से द्वार, राज दिल कर दो जहां। ऊपर वाला है रखवार, ऊपर वाला है रखवार, राज दिल कर दो अरे बहन तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली हो? यहाँ पर कैसे आ गई? बात क्या है? मेरी बात सुनो बहन। बोलो, मैं सुन रही हूँ। आशा माने तेरा ऐसा, आशा माने तेरा ऐसा, बच्चा ही
तुझ पे दिल मेरा कुर्बान, तुझ पे दिल मेरा कुर्बान, बचाई पहला मेरी जान। बहन, बोलो बहन। मेरा नाम तो आशा है और मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली। कहाँ की रहने वाली हो? मैं भी इसी लखनपुर की रहने वाली हूँ बहन। लखनपुर की रहने वाली हो? लेकिन बहन, हाँ। मैं तुमसे अपनी गम भरी कहानी कैसे बताऊं? अरे बहन, अगर तू अपनी गम भरी कहानी मुझे बताएगी नहीं, मैं कैसे जान पाऊंगी आखिर बात क्या है बहन? साफ साफ बता करो। बहन, बोलो। अगर तुम जानना ही चाहती हो हाँ हाँ, तो सुनो बहन। बोलो, मैं सुन रही हूँ। आपके भैया से हाँ। मेरी माँ कुछ कर्ज लाई थी, तो क्या हुआ? और वो कर्ज इसलिए लाई थी किस लिए? कि मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब थी। अच्छा। और बाबूजी की बीमारी में हाँ। मेरी माँ अपने तन का सारा गहना बेच डाली। क्या करोगे बहन? लेकिन मेरे बाबूजी बच नहीं सके। क्या हुआ? वो भगवान को प्यारे हो गए और बाबूजी के गम में हाँ हाँ। मेरी माँ भी खत्म हो गई। बड़ी दुख की बात है बहन। बहन, हाँ बहन। जब काफी दिन बीत गए तो क्या हुआ? तब के भैया ने क्या किया? मेरी झोपड़ी पर कर्ज वसूली करने के लिए गए। अच्छा। मेरे भैया ने कर्ज नहीं चुका सके। तब के भैया ने जबर सिंह से कहकर हाँ। मुझको अपनी हवेली उठवा लाया। यही मेरी गंभीरी कहानी है बहन। अरे वाह भैया वाह, इतना गिर सकते हो, इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो, मैं नहीं जानती थी। अगर आज कमरे तक ना आती तो आपकी सच्चाई भी ना मालूम पड़ती। कितनी नीच हो भैया। आखिर मैं भी तो आपकी बहन हूँ, अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा। लेकिन आशा बहन, तुम चिंता मत करो, आज के बाद इसी वक्त चलो मेरे साथ हवेली में और तुम मेरे साथ हवेली में रहोगी। लेकिन जब तक मैं इस हवेली में जिंदा रहूंगी ना, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। बहन, बोलो बहन। तुम मुझको अपनी हवेली में लेकर रहना चाहती हो? हाँ बहन, बिल्कुल। ठीक है बहन, चलो। चलो मेरे साथ इसी वक्त चलो। मत रो आशा बहन। पर वाले रवि, पर वाले